चैनल एसके श्रीवास्तव स्टडी चैनल पर आज का हमारा जो दूसरा लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने वैद्युत रसायन, चालक, कुचालक, अर्धचालक ये क्या होता है, इन सब को बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके थे। आज के इस वीडियो में हम लोगों को पढ़ना है क्या, अर्धशेल। आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा अर्धशेल, हेडिंग डालना है अर्धशेल। इसको और एक नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं। किसके? इलेक्ट्रोड। मतलब जो अर्धशेल है, अर्धशेल को हम लोग इलेक्ट्रोड के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? इलेक्ट्रोड। अब अगर यह बात आया कि अर्धशेल क्या होता है, तो उसका डेफिनेशन आप लोग कैसे बताओगे? आप लोगों ने क्या देखा होगा, बैटरी ऐसे बनी होती, ठीक, और बैटरी के ऊपर इस प्रकार से प्लस माइनस का तार लगा होता है कि नहीं, इसे छड़ टाइप की संरचना ऐसे होती है बैटरी में। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, क्या कहेंगे इसको? हम लोग कहते हैं अर्धशेल या इलेक्ट्रोड। मतलब चाहे अर्धशेल कह लो या इलेक्ट्रोड कह लो, एक ही बात है। तो अर्धशेल समझ में आया, जो बैटरी होती है, बैटरी के ऊपर जो दो खूंटी टाइप का संरचना लगा होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? अर्धशेल। अब उसके बाद में अब आप लोगों को हेडिंग लिखना है, अर्धशेल का डेफिनेशन क्या होता है। मतलब जब किसी सुचालक को विद्युत अपघट्य के संपर्क में रखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अर्धशेल कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धशेल। अर्धशेल का आप लोग डेफिनेशन कैसे लिखेंगे कि जब किसी सुचालक को, किसको? सुचालक को किसमें रखा जाता है? वैद्युत अपघट्य। किसके विलयन में? वैद्युत अपघट्य के विलयन में रखा जाता है तो उसे क्या कहेंगे? उसे अर्धशेल। क्या कहते हैं? अर्धशेल या क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो इलेक्ट्रोड का डेफिनेशन आप लोगों को पता चला होगा। मतलब आप लोग देखे होंगे बैटरी के ऊपर दो छड़ प्लस माइनस कैथोड एनोड लगा होता है ना, तो वही क्या होता है? इलेक्ट्रोड। एक वाले पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड का डेफिनेशन आप लोगों के समझ में आया। फिर उसके नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा इलेक्ट्रोड के बाद में। ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। ऐसे डालना है, बताना है कि इलेक्ट्रोड क्या बताना है इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। समझ में आया? इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक नंबर पॉइंट में क्या बताना है? एनोड। क्या लिखना है? एनोड। और दूसरा का कैथोड। क्या लिखना है? कैथोड। इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? एनोड और कैथोड। मतलब आप लोग देखे होंगे जो बैटरी लगी होते हैं ना, तो उसमें एक प्लस होता है, एक का होता है माइनस। कहते हैं ये इसमें लाल है काला बताया जाता है ना, तो जो लाल वाला होता है वो प्लस, और जो माइनस वाला होता है वो ब्लैक वाला वो माइनस में होता है। तो इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन से? एनोड और कैथोड। अब उसके बाद में जो एनोड होता है, एनोड क्या होता है? जिस पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो? ऑक्सीकरण होता है। जिस पर इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण। तो उसी को क्या बोलते हैं? एनोड कहते हैं। क्या कहेंगे? एनोड। अब यह बात आ गई कि ये जो ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। किसका जुड़ना? ऑक्सीजन का जुड़ना। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण कहलाता है।
ऑक्सीकरण का डेफिनेशन समझ में आया आप लोगों के? कैसे बताना है कि जब जो ऑक्सीजन होते हैं, क्या होता है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे ऑक्सीकरण कहते हैं। और यहाँ तक डेफिनेशन समझ में आया। जो एनोड होता है जिस पर इलेक्ट्रॉन का होता है ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड कहते हैं। और बात यह आती है कि ऑक्सीकरण क्या होता है, तो ऑक्सीकरण का डेफिनेशन कैसे बताओगे कि ऑक्सीजन का जुड़ना, किसका जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है ऑक्सीकरण। तो जो एनोड होते हैं, एनोड हमेशा क्या करते हैं, एनोड हमेशा धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं धनात्मक। मतलब जो सेल होते हैं, सेल भी दो प्रकार के होते हैं, एक विद्युत अपघटनी सेल और एक रासायनिक अपघटनी सेल। तो जब विद्युत अपघटनी सेल की बात आएगी तो एनोड वहां पर क्या होगा धनात्मक होगा और कैथोड ऋणात्मक। लेकिन जब विद्युत रासायनिक सेल की बात आएगी तो उसमें क्या होगा, उसमें जो एनोड होता है क्या, एनोड ऋणात्मक होता है और कैथोड क्या होता है धनात्मक होता है। यहाँ तक समझ में आया, बात क्लियर हुआ। फिर उसके बाद में अब पढ़ना है हम लोगों को कि जो कैथोड होता है कैथोड क्या होता है। मतलब जिस पर किसका इलेक्ट्रॉन का, किसका इलेक्ट्रॉन का क्या हो अपचयन हो, का हो अपचयन, अपचयन हो, तो उसी को क्या कहते हैं कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं कैथोड। अब यह बात आई कि कैथोड यानी कि अपचयन क्या होता है, क्या अपचयन। तो अपचयन का डेफिनेशन क्या बताओगे कि जो ऑक्सीजन होता है ऑक्सीजन का बाहर निकालना, क्या बाहर निकलना क्या कहलाता है अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है अपचयन। तो यह हेडिंग हमने बताया कि ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, एनोड क्या होता है और कैथोड क्या होता है। मतलब कैथोड का अगर डेफिनेशन एनोड का पूछा गया तो क्या बताओगे कि जिस पर इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीकरण होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे एनोड। तो एनोड हो गया और ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन अगर जुड़ रहा है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। बात आएगी कैथोड की, तो कैथोड में क्या बताओगे कि जिस पर इलेक्ट्रॉन का अपचयन होता है, क्या होता है अपचयन, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं कैथोड कहते हैं। और अपचयन का मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन होते हैं ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है अपचयन कहलाता है। यहाँ तक समझ में आया बात। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग जो है हेडिंग डालना है आप लोगों को, क्या डालना है यानी कि जो अपचयन होते हैं, अपचयन में जो आवेश होते हैं, क्या होते हैं आवेश, आवेश आते हैं, क्या होते हैं आते। और एनोड जो होता है जिसमें ऑक्सीकरण होता है उसमें आवेश का होता है जाते, क्या होता है जाते हैं। तो इसका मतलब क्या कि जो बैटरी हो रही है, अगर बैटरी चार्ज हो रही है तो आवेश आ रहा है, क्या हो रहा है आवेश आ रहा है। अगर हम लोग बैटरी को चार्ज कर रहे हैं तो आवेश क्या हो रहा है आ रहा है। तो आ रहा है तो वो किसके माध्यम से कैथोड के माध्यम से। और अगर बैटरी हम लोग फोन चला रहे हैं तो बैटरी क्या हो रही है डिस्चार्ज हो रहा है, तो मतलब आवेश क्या हो रहा है जा रहा है, किसके माध्यम से एनोड के माध्यम से। यहाँ तक बात क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट में आप लोगों को हेडिंग डालना है क्या इलेक्ट्रोड विभव। क्या डालना है इलेक्ट्रोड विभव, हेडिंग डालना है इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, मतलब जब दो सेल के बीच में क्या उत्पन्न हो जाए विभव उत्पन्न हो जाए, दो इलेक्ट्रोडों के बीच में विभव उत्पन्न हो जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे इलेक्ट्रोड विभव बोलेंगे। क्या बोलेंगे इलेक्ट्रोड विभव बोलेंगे। तो हमने क्या बताया था जो हेडिंग डालना है इलेक्ट्रोड विभव। तो इलेक्ट्रोड विभव है ये क्या होता है, मतलब जब किसी सुचालक को विद्युत अपघटनी सुचालक के संपर्क में रखा जाता है, मतलब कोई सुचालक है और उसको विद्युत अपघटनी का मतलब होता है मतलब जिसमें आयन टूट जाते हैं, जैसे NaCl लिया गया नमक, तो नमक क्या हो रहे हैं टूट रहे हैं।
और जैसे रख दिया जाता है तो दोनों के बीच, दोनों के संपर्क में आने पर, मतलब दोनों के संपर्क में आने पर क्या हो जाता है, उनके बीच क्या उत्पन्न होता है, विभव उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, विभव उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब देखो, अब इसको हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक सुचालक है, मतलब दो छड़ है और छड़ को लिया गया और विद्युत अपघट्य के संपर्क में रख दिया गया। अब जैसे ही ये दोनों संपर्क में आते हैं, इनके बीच में तुरंत क्या उत्पन्न हो जाता है, विभव उत्पन्न हो जाता है। दोनों के बीच में क्या उत्पन्न होता है, विभव उत्पन्न हो जाता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, इलेक्ट्रोड विभव। अब बात आती है सेल। अब हेडिंग डालना है आप लोगों को, सेल। सेल क्या होता है, हेडिंग डालना सेल। तो सेल का निर्माण कब होता है, मतलब हमने बताया अर्ध सेल या इलेक्ट्रोड बताया था। तो जब दो अर्ध सेल मिल जाते हैं या दो इलेक्ट्रोड मिल जाते हैं तो किसका निर्माण होता है, सेल का। मतलब हम लोग को कोई बैटरी बनाना है, बैटरी बनाना है या सेल बनाना है, तो सेल का डेफिनेशन क्या बताओगे, मतलब इस प्रकार से यहाँ पर एक वो है, मतलब बीकर टाइप का। अब हम लोगों को क्या बनाना है, सेल बनाना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, दो अर्ध सेल डाल रहे हैं। क्या, दो अर्ध सेल। और दो अर्ध सेल डालने के बाद में ये किसमें, प्लस में और एक माइनस में होगा। ये किसमें, प्लस में और एक माइनस में, यानी कि एक एनोड और दूसरा कैथोड। मतलब जब दो, ये क्या है, अर्ध सेल। अर्ध सेल या इलेक्ट्रोड है। क्या है, इलेक्ट्रोड। क्या है, इलेक्ट्रोड। तो अर्ध यानी कि सेल का डेफिनेशन आप लोग कैसे बताओगे, कि जब दो अर्ध सेल मिलते हैं तो सेल का निर्माण होता है। किसका, सेल का निर्माण। आप लोग लिख दे लीजिए, कैसे लिखना है, जब दो अर्ध सेल मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, सेल का निर्माण होता है। किसका, सेल का निर्माण होता है। मतलब ये समझ में आया, जैसे हम लोगों को सेल बनाना है तो दो छड़ डालते हैं, एक कैथोड की छड़, एक एनोड की छड़, और डालते हैं तुरंत क्या बन जाता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेल। और एक वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, अर्ध सेल। अगर सेल का डिफिनेशन पूछा गया तो आप लोग केवल यही बता दीजिए कि दुई थोड़े इलेक्ट्रोड मिलाए दिन जाता है तो क्या बन जाता है, क्या बनता है, सेल बनता है। अब यह बात आती है कि जो सेल होते हैं, सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग लिख देना क्या, कि सेल दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर पॉइंट में विद्युत अपघटनी सेल, क्या डालना है, विद्युत अपघटनी सेल। और दूसरे नंबर पॉइंट में क्या डालना है, दूसरे नंबर पॉइंट में विद्युत रासायनिक सेल। क्या डालना है, विद्युत रासायनिक सेल, रासायनिक सेल। अब ये समझते हैं एक नंबर पॉइंट वाला, मतलब जो विद्युत अपघटनी सेल होता है, विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है, मतलब वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को किसमें चेंज कर दे, रासायनिक ऊर्जा में बदल दे, करंट का रासायनिक ऊर्जा में, केमिकल एनर्जी में चेंज कर दे, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत अपघटनी सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विद्युत अपघटनी सेल। जैसे यहाँ पर देखिए आप लोग, हमने एक गिलास लिया, आप लोग पहले समझ लीजिए, फिर विद्युत अपघटनी सेल का डिफिनेशन इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, अब हम क्या किए, एक गिलास लिए और गिलास लेने के बाद में दो छड़ लिया हमने, मतलब लोहे की भी हो सकती है, कापर की भी हो सकती है। दो छड़ लेने के बाद में
इसके अंदर हमने डाल दिया, ठीक। और इसके अंदर हमने लवण NaCl मतलब नमक हमने रख दिया। क्या रखा? नमक का घोल मिला करके इसके अंदर हमने डाल दिया, ठीक। और जैसे ही इसके अंदर नमक का घोल डाला, फिर उसके बाद में क्या होता, एक प्लस मान लिया और एक माइनस मान लिया। अब यहाँ पर एक बैटरी, क्या है, बैटरी, और बैटरी वाला जो प्लस वाला तार होता है इससे जोड़ दिया, और एक माइनस वाला जो होता है हमने इससे ऐड कर दिया। और जैसे ही हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो क्या होता है, जो सोडियम होता है इसके पास जाने लगता है, और जो क्लोरीन होता है इसके पास आने लगता है। आप लोग प्रैक्टिकल में भी कर सकते हैं, मतलब एक बैटरी लेना, आप लोग दो छड़ मतलब कील भी ले सकते हैं आप लोग। तो लेने के बाद में उसके अंदर डाल देना, और ऊपर से ढक्कन से ढक देना, और ढक्कन के अंदर छेद कर देना। फिर उसके बाद में रखने के बाद में क्या करना है, बैटरी से उस पर करंट प्रवाहित करना है। और जैसे ही करंट प्रवाहित करते हैं आप लोग, तो जो सोडियम होता है, सोडियम माइनस के पास आने लगता है, क्योंकि जो सोडियम होता है प्लस में होता है, और Cl किस में होता है, माइनस में होता है। तो आप लोग बताइए, जो प्लस में हमेशा होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं किसके तरफ, माइनस के तरफ। तो जो सोडियम है, सोडियम किस में है, प्लस में, तो ये माइनस की तरफ इकट्ठा होता है। और जो Cl है, Cl प्लस के पास आने लगता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, विद्युत अपघटनी से। मतलब यहाँ पर कौन सी ऊर्जा दी गई, विद्युत ऊर्जा। और जब विद्युत ऊर्जा दिया गया तो इसके अंदर ऊर्जा उत्पन्न हो गई, वो ऊर्जा का नाम क्या होगा, रासायनिक ऊर्जा। क्या नाम होगा, रासायनिक ऊर्जा। तो आई होप जो विद्युत अपघटनी सेल है, विद्युत अपघटनी सेल का आप लोगों को डिफिनेशन समझ में आया होगा। कैसे लिखना है, कि जब, क्या बताना है विद्युत अपघटनी सेल में, कि जब विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। आप लोग लिख भी लीजिए, कैसे लिखना है, कि वह सेल, क्या लिखना है, वह सेल, कि वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को किसमें चेंज कर दे, रासायनिक ऊर्जा। किसमें चेंज कर दे, रासायनिक ऊर्जा में। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, विद्युत अपघटनी सेल। आप लोग इसका डेफिनेशन भी लिख लीजिए, ऐसे कि वह सेल जो किसको, विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दे, रासायनिक ऊर्जा में बदल दे, तो उसे क्या कहेंगे, उसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं, अपघटनी सेल कहते हैं, सेल कहते हैं। विद्युत अपघटनी सेल का डेफिनेशन समझ में आया। मतलब इसको हम लोग बोलेंगे एनोड, क्या कहते हैं, एनोड। और इसको कहते हैं हम लोग कैथोड, क्या कहते हैं, कैथोड। और इसका आप लोग चित्र भी बना लीजिए, ये प्लस में है, ये माइनस में, यहाँ बैटरी हमने कर दिया, और इसको बैटरी से हमने क्या किया, ऐड कर दिया। और जब बैटरी से ऐड किया तो क्या बन गया, ये इसमें विद्युत धारा जब प्रवाहित किया गया तो करंट का बदल दी इस रासायनिक ऊर्जा में, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, विद्युत अपघटनी सेल। क्या बोलेंगे, विद्युत अपघटनी सेल। अब देखो, जो विद्युत अपघटनी सेल होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं। क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो ये क्या होगा, प्लस में होगा, किसमें, प्लस में। और इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इसलिए ये किसमें हो गया, माइनस में हो गया। यह बात समझ में आई। अब आप लोग क्या कीजिए, नेक्स्ट पॉइंट में विद्युत रासायनिक सेल डाल दीजिए। क्या डालना है, विद्युत रासायनिक सेल।
हेडिंग डालना है विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल का डिफिनीशन लिखना है आप लोगों को। मतलब हेडिंग डाल दीजिए आप लोग का विद्युत रासायनिक सेल। रासायनिक सेल। अब ये जो होता है विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। जैसे आप लोग देखे होंगे, हम लोगों को क्या करना है, गोबर गैस बनाना है, ठीक है। गोबर गैस बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, 2 गिलास ले लिया, ठीक। और 2 गिलास लेने के बाद आप लोग देखे होंगे जो सेल आता है ना, तो वो सेल लिया हमने और इसके अंदर डाल दिया, ठीक। और सेल को डालने के बाद में इसमें हमने नमक डाल दिया, NaCl डाल दिया, और क्या डाल दिया, निरमा डाल दिया, और उसमें गोबर भी हल्का डाला जाता है। क्या डाला जाता है, गोबर। सेम प्रोसेस इसमें भी किया हमने, NaCl डाल दिया, निरमा डाल दिया, और फिर गोबर को डाला, ठीक। और इसको डालने के बाद में ये सेल जो होता है, इस वाले सेल को हम फिर इसके अंदर भी रख दिए। तो आप लोगों को वही सेल लेना है जो खराब हो जाता है, जिसमें करंट का फ्लो नहीं होता है, बिल्कुल खराब वाला सेल लिए है, समझ लीजिए आपको। अब लेने के बाद में क्या हुआ, इसमें जो बाहर की तरह होते तार को, एक प्लस वाले तार को हमने यहाँ पर इससे जोड़ दिया, और एक यहाँ से क्या है, माइनस वाला तार यहाँ निकाल दिया। अब क्या हुआ, और ये जो प्लस वाला तार होता है, प्लस वाला तार इससे ऐड कर दिया हमने, और जब प्लस वाला तार ऐड किया, अब यहाँ पर हम लोग बल्ब को क्या कर सकते हैं, जला सकते हैं। अब 2 प्लस माइनस का तार लगा दिया हमने, अब ये बल्ब क्या हो गया, जल गया। तो आप लोग ये बताइए कि बल्ब करंट से जलता है या रासायनिक ऊर्जा से जलता है कि विद्युत ऊर्जा से। तो ये करंट जो बल्ब किससे जला, विद्युत ऊर्जा से। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत रासायनिक सेल। तो आप लोग समझ गए होंगे विद्युत रासायनिक सेल का डेफिनेशन कैसे लिखना है। अब इसके अंदर क्या हुआ, रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा, और रासायनिक ऊर्जा कहाँ बदल गया, यहाँ पर आया, तो किसमें बदल गया, विद्युत ऊर्जा में। किसमें, विद्युत ऊर्जा में। तो जो रासायनिक ऊर्जा है, तो रासायनिक ऊर्जा अगर विद्युत ऊर्जा में बदल जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत रासायनिक सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विद्युत रासायनिक सेल। और एक बात, अभी हम इसका चित्र भी बनवा रहे हैं, आप लोगों को चित्र भी बनाना है। मतलब यहाँ पर केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिकल सेल। नाउ अंडरस्टैंड। मतलब जो विद्युत रासायनिक सेल होता है कि जब रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाए तो उसे क्या बोलेंगे, विद्युत रासायनिक सेल। आप लोग इसका डिफिनीशन भी लिख लीजिए, कैसे लिखना है, वह सेल, वह सेल जो किसको, रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को, ऊर्जा को किसमें बदल दे, विद्युत ऊर्जा में बदल दे, तो उसे क्या कहेंगे, उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक रासायनिक सेल कहते हैं। समझ में आया बात। मतलब विद्युत रासायनिक सेल का डेफिनेशन आप लोग यही बता दीजिए कि जब रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत रासायनिक सेल। आप लोग इसका चित्र भी बना लीजिए, चित्र बनवा रहे हैं, और साथ में आप लोगों को क्या करना है, नोट्स बनाना। क्या बनाना है, नोट्स। अब ये जो है इस प्रकार से विद्युत अपघटनी पात्र हमने लिया, वो पात्र लेने के बाद में क्या किया गया, इसमें 2 छड़ डाला गया। मतलब एक है एनोड, क्या है, एनोड, और एक क्या है, कैथोड है। क्या है, कैथोड है। और एक बात, अब क्या किया गया, अब इसमें इस प्रकार से एक बैटरी भी यहाँ पर जोड़ दिया गया इसमें, ठीक। और ये एक बात और, जो विद्युत रासायनिक सेल होता है इसमें एनोड ऋणात्मक होता है और कैथोड क्या होता है,
धनात्मक होता है। और बीच में हमने डाल दिया NaCl का विलयन डाल दिया। क्या डाला? NaCl का विलयन डाल दिया। और अब ये क्या कर रहा है? रासायनिक ऊर्जा का कितना बदल दे रहा है? इसमें विद्युत ऊर्जा में बदल दे रहा है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत रासायनिक शेल। क्या बोलेंगे? विद्युत रासायनिक शेल। तो आई होप कि ये जो हमने पढ़ाया विद्युत अपघटनी शेल, विद्युत रासायनिक शेल, शेल क्या होता है, अर्ध शेल क्या होता है, एनोड कैथोड, इन सभी चीजों के बारे में आप लोग समझ चुके होंगे। अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। मतलब और आगे का वीडियो अगर आप लोग नए हो तो फर्स्ट लेसन विलयन का और ये सब जो है फर्स्ट लेसन हमने कंप्लीट करवा दिया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। धन्यवाद।